दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में जाने के बाद कि लैब में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका नाम बताइए। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, चाहे वो बिल्डिंग का हो या फिर रोड का हो, हाईवेज का हो। तो सबसे पहले टेक्नीशियन या इंजीनियर के लिए जाने के बाद से ये क्वेश्चन जो है रेयर नहीं, हमेशा लगभग पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लैब में, क्यूसी लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले आप देख लेंगे, सबसे पहले जो इक्विपमेंट्स यूज़ होता है वो है सीव। ठीक है, ये सीव्स हो गए। जैसे अलग अलग सीव्स होती हैं, वो ग्रेडेशन के लिए यूज होती हैं। जैसे कि डीवीएम के लिए अलग, बीसी के लिए अलग, तो उनका पूरा एक सेट होता है कि जैसे पहले सबसे ऊपर रहेगा कि 26.5, उसके बाद 13.5, उसके बाद 10, फिर 6.5, ऐसे 4.75, 2.36, ऐसे ऐसे कई सारे सीव्स यूज होती हैं। और सीव्स का यूज़ जो है मेनली 2-3 टेस्ट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे फ्लैकिनेस और इलोंगेशन में भी यूज होता है। फ्लैकिनेस और इलोंगेशन में सीव होता है 63, 50, 40 mm, और उसके बाद से 31.5, 25 और 20, इन सब के लिए सीव धीरे धीरे करते हुए 16, 12.5 और 10 mm की सीव यूज़ होती है। ठीक है, अब जो सीव्स के अलावा ग्रेडेशन में भी यूज होता है, फ्लैकिनेस इलोंगेशन में भी यूज होता है। ऊपर से जो है एआईवी टेस्ट जब हम करते हैं तो एआईवी करते टाइम भी 2.36 mm सीव से जो है पासिंग और रिटेन का जो है चेक करते हैं, तो वहाँ भी सीव का यूज़ होता है। ये हो गया। दूसरा, मार्शल मॉल्ट्स जो होता है लैब में सब यूज़ होता है। मार्शल मॉल्ट्स का यूज़ क्या होता है इनका? देखिए, ये जो है कॉलर होते हैं, एक आधा जो है कॉलर होता है ऊपर, और नीचे वाला पोर्शन जो है क्या होता है, ये मोल्ड होता है। तो कॉलर और मोल्ड दोनों एक साथ मार्शल मोल्ड बन के, और इसमें जो है मार्शल स्टेबिलिटी का टेस्ट करते हैं। मार्शल स्टेबिलिटी जैसा कि आप जानते हैं, मोर्थ के हिसाब से 9 से ज़्यादा आना चाहिए, 9 किलो न्यूटन से ज़्यादा। और जो तीसरा है वो मार्शल का स्टेबिलिटी का अपरेटस, ये देख रहे हैं आप, ये 3 नंबर पे मान लीजिए इसको, ये मार्शल स्टेबिलिटी का अपरेटस है। इसमें क्या है, मार्शल का रैमर रहता है, ब्रेकिंग हेड है, पेडेस्ट्रियल है, और डिजिटल लोड इंडिकेटर है जिसपे लोड दिखाता है कि कितना जो है मार्शल का लोड आ रहा है, स्टेबिलिटी उसके हिसाब से आप निकाल लेंगे। और फ्लो के लिए भी डायल गाज जो होता है वो आप देख सकते हैं। एक चीज़ इसमें मिसिंग है, इस फोटो में नहीं दिया है, यहाँ एक गॉज लगा रहता है, डायल गाज, जो कि रोटेट होता है जिससे कि हम काउंट कर सकते हैं। हो सके इसमें भी दिखा दे, डिजिटल लोड इंडिकेटर में भी वो चीज़ें दिखा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है सॉफ्टनिंग पॉइंट का, रिंग एंड बाल ऑपरेटर्स जिसे आप कहते हैं, ये वाला। ठीक है, रिंग एंड बाल, इसमें जो है बॉल होते हैं 2 छोटे छोटे, और रिंग है, ये रिंग है, इसके ऊपर जो है बॉल रहता है। और इसके हम सॉफ्टनिंग पॉइंट की कौन सा टेम्परेचर है जिससे जो है, देखिए बिटवीन जो होता है ना तो सॉलिड होता है ना तो लिक्विड होता है। जैसे शहद होता है ना, हनी के टाइप का ही होता है, तो उसको हम चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब ये लिक्विड की प्रॉपर्टी देने लगेगा, मिनिमम टेम्परेचर एट विच इट विल अलाउ टू बी लिक्विड। ठीक है, तो बिटवीन को लिए वो सॉफ्टवेयरिंग टेस्ट हम करते हैं, तो उसके लिए ये वाला ऑपरेटस यूज करते हैं। अगला जो है ये सेम देखिए, उसके अंदर रख दिया है इन्होंने, वही वाला ऑपरेटस है, रिंग एंड बाल। उससे हम क्या सॉफ्टनिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। ये वाइब्रेटर मशीन होता है, इसमें जो भी है क्यूब रोज जो है वर्कर, जो टेक्नीशियन होते हैं वो, या हेल्पर होते हैं जो भी कास्ट करते हैं, वाइब्रेटर मशीन का यूज़ करके जो है, और कंक्रीट के क्यूब्स की कास्टिंग होती है। ठीक, और जिसका साइज़ देखिए, ये कंक्रीट के मॉडल्स होते हैं। उसके बाद उसमें अब क्या करते हैं, यहाँ से वाइब्रेट यूज़ करके, और उसके बाद ले जाके और इसमें फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसमें ले जाके और कंक्रीट डाल देते हैं। अलग अलग साइज के होते हैं, 150 बाई 150 बाई 150 mm के खास करके यूज़ होते हैं हर जगह कंक्रीट के मॉल्ड्स। और इनके स्टेप वो चेक किया जाता है कि कितना जो है CTM पे कंक्रीट टेस्टिंग मशीन होता है, उस पर हम देख सकते हैं कि कितना लोड ये ले रहा है, 28 दिन पे, 7 दिन पे, 14 दिन पे। ये विस्कोमीटर है। ठीक है, इससे विस्कोसिटी हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए वाटर बाथ है, वाटर बाथ बहुत यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, या बिटवीन आ गया, बिटवीन का सैंपल लेके हम उसको जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे 60 से 90 मिनट तक रखते हैं। उसके लिए कई सारे काम में जो है टेम्परेचर हमें एक यूनिक देना पड़ता है, तो उसके लिए वाटर बाथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डिजिटल जो है थर्मामीटर का यूज़ क्या होता है। डिजिटल थर्मामीटर सॉफ्टनिंग पॉइंट में भी यूज़ होता है। इसमें जो है डिजिटल थर्मामीटर डाल देते हैं, वही टेम्परेचर दिखाता रहता है। जैसे ये एक थर्मामीटर है इसमें, तो ये अच्छी बात है, किसी किसी में नहीं रहता है। ठीक है, तो वो उसका भी जो है यूज़ हो जाता है। अब जो है ये डिजिटल थर्मामीटर कहाँ यूज़ होता है, DVM और BC जब जाता है
तो मान लीजिए DVM-VC पे जितना टेम्परेचर आपने दे दिया उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए 170 आपने टेम्परेचर दे दिया, तो उसको मेज़र करने के लिए इसका हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ और क्या है। जैसे कि तो सॉफ्टनिंग में यूज़ हो गया, DVM-VC में जो यूज़ हो गया, साइड पे ले जाके और लेइंग के बाद भी हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि कितना आ रहा है, उस हिसाब से भी आपका थर्मामीटर का यूज़ हो जाता है। उसके बाद अगला है जैसे बिटवीन पेनिट्रेशन, ये जो है बिटवीन पेनिट्रेशन के लिए, और जो है पूरा बिटवीन का मैंने पेनिट्रोमीटर के साथ एक टेस्ट बना के वीडियो अलग से डाला हुआ है, आप चाहें तो मेरे उसमें चैनल पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक डायल गाज होता है, ठीक है, इस पे रीडिंग रहती है, तो एक इनिशियल रीडिंग फिक्स कर देते हैं और इसके बाद जितना पेनिट्रेट होता है वो नीडल उतना डिफ्लेक्ट करती है, तो उस हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं कि कितना जो है हमारा पेनिट्रेशन हुआ बिटवीन का। तो अलग अलग होता है, जैसे VG40 है तो मिनिमम जो है आपका पेनिट्रेशन 40 होना चाहिए, 40-45 जो भी है रेंज आपका दिया रहेगा आपके एज पर अप्रूव्ड ड्राइंग में और मिक्स डिज़ाइन में। ये बिटवीन एक्सट्रैक्शन मशीन है, इससे क्या चेक करते हैं कि बिटवीन कंटेंट, जैसे DVM है हो गया उसका 4.5 है अगर आपके में, तो आप जो है सैंपल ले आके हॉट मिक्स प्लांट से उसके बाद उसको चेक कर सकते हैं कि कितना आपका दिया हुआ है और कितना आपका आ रहा है, कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए जनरल कॉन्ट्रैक्टर चोरी करते हैं, क्या करते हैं कि 4.5 अगर बिटवीन दिया हुआ है कि चलाना है तो चलाते हैं, 4.4 चलाते हैं, 4.3 चलाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है आप ले आके इस बिटवीन एक्सट्रैक्टर से चेक कर सकते हैं। और अगला है हमारा कंक्रीट परमेबिलिटी ऑपरेटर्स, तो इसमें आप देख सकते हैं कितना परमिएबल है, कितना जो है वाटर उसमें जा रहा है नहीं जा रहा है। परमेबिलिटी चेक करने के लिए कंक्रीट का ये ऑपरेटर्स यूज़ होता है। अब जो है अगला एक बहुत कम मिलता है ये तो, लेकिन आप जान लीजिए इसको, ये साउंडनेस चेक करने के लिए होता है। ठीक है, ये कितना जो है स्प्लिट कर रहा है, कितना उसमें गैप आ रहा है। जैसे ये क्या है, लीस्ट टेलियर ऑपरेटस होता है। अब ये मॉडल होता है, इसमें जो है भर देते हैं पेस्ट सीमेंट का, और ये जितना फैलता है दोनों, मान लीजिए दोनों इसका जो रॉड नुकीला निकला हुआ है उनके बीच में जितना गैप आता है उसी को जो है क्या कहते हैं, एक्सपेंशन जितना होगा लेंथ, उस वही चेक करने के लिए इसका यूज़ होता है। सीमेंट की टेस्टिंग के लिए, सीमेंट के लिए ये ऑपरेटस यूज़ होता है। ये स्लम्प कोन है, सबसे बेस्ट जो है, हर जगह डेली यूज़ वाला है। ये स्लम्प कोन है, इसकी हाइट जैसा कि आप जानते होंगे, हाइट ये डाया, और इसका ये जो है 600 mm का होता है, और हाइट जो है 300 mm, और ये डाया जो है 200 mm ऐसा कुछ होता है। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते। स्लम्प का डेली यूज़ है कि स्लम्प आपको कितना भेजना है साइड पे, कैसे कंक्रीट जाएगा, उसके लिए स्लम्प कोन का यूज़ होता है। कंक्रीट मिक्सर मशीन जो है, ये छोटी वाली मशीन है, ये टेस्ट के लिए लैब में खास करके यूज़ होती है। तो ये कास्टिंग के लिए, मिक्स डिज़ाइन के लिए, किसी अन्य चीज़ के लिए जो है ये कंक्रीट मिक्सर का भी यूज़ होता है। ठीक, अब लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट, ये कितना एब्रेशन है, कितना वियर एंड टियर सह सकता है आपका कंक्रीट, तो एब्रेशन टेस्टिंग के लिए लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन है ये। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये ट्रेवल्स एंड प्लानर्स, ये जैसे सीमेंट के पेस्ट बनाने के लिए और कोई अन्य सीमेंट का टेस्ट है वो करने के लिए, मोल्ड भरने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए, और भी अन्य चीज़ों के लिए इनका यूज़ होता है। ठीक है, ट्रॉवेल्स और प्लेनर्स हैं, ये प्लेन करने के लिए सरफेस यूज़ होता है।